हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसटी लाइन मोटिवेशन। दोस्तों, आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पूरे दिन मेहनत करते रहते हैं। देखकर ऐसा लगता होगा उन्होंने अपने सारे काम पूरे कर लिए होंगे, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो पता चलता है उनके बहुत से काम अधूरे रहते हैं। इसका उत्तर एक ही मिलता है, समय कम मिल पाता है। दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। एक व्यक्ति उसी समय में सफलता पा लेता है और एक व्यक्ति के काम ही नहीं पूरे हो पाते हैं। अगर आप कहते हो कि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, तो असल में आप व्यस्त नहीं रहते हो, बल्कि आप अस्त व्यस्त रहते हो। अर्नोल्ड बेनेट कहते हैं, जब भी आप सुबह उठते हो तो आपकी पर्स में 24 घंटे यूं ही पड़े मिलते हैं। ये वो 24 घंटे हैं जिन्हें ना तो कोई चुरा सकता है और ना कोई बढ़ा सकता है। ये 24 घंटे आपकी जिंदगी है। इन्हें अस्त व्यस्त रहने दो या फिर इनको निचोड़ लो। इस वीडियो में आप सभी लोगों को 10 ऐसी टिप्स बताई जाएंगी जो आपको टाइम मैनेज करना बहुत ही अच्छे से सिखा देंगी। टिप्स नंबर 1, अपने क्वालिटी टाइम में काम करें। सुबह के वक्त हमारी एनर्जी और कार्य क्षमता बाकी समय की तुलना में काफी अधिक होती है। इसी को हम प्राइम टाइम कहते हैं। हमें इस वक्त कोई क्रिएटिव टास्क या सबसे इम्पोर्टेंट वर्क को करना चाहिए। उस कार्य को करना चाहिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा हार्ड है। कई बार एक घंटे में ही इतना कुछ हो जाता है जो पूरे दिन में भी नहीं हो पाता है। याद रखें, समय की क्वांटिटी की बजाय समय की क्वालिटी पर ध्यान दें, और इसी को क्वालिटी टाइम कहा जाता है। वो व्यक्ति ज्यादा सफल नहीं हो पाता है जो 8 घंटे काम करने का लक्ष्य बनाता है। ज्यादा सफल वो व्यक्ति होता है जो दिन में 8 काम करने का लक्ष्य बनाता है। दोनों में फर्क केवल इतना है, पहला समय की क्वांटिटी पर ध्यान देता है और दूसरा समय की क्वालिटी पर ध्यान देता है। टिप्स नंबर 2, समय का एनालिसिस कीजिए। आज के समय में सबसे ज्यादा समय सोशल मीडिया पर ही जाता है। फेसबुक पर घंटों स्क्रॉल करते रहना, फालतू लोगों से चैट करना, व्हाट्सएप पर चैट करना, लोगों की पोस्ट पर बिना कोई तर्क के कमेंट करना, ये सभी आपको घंटों का कीमती समय ले जाते हैं। अगर आपने पूरे दिन में 2 से 3 घंटे बर्बाद किए तो एक साल में 730 से 1095 घंटे बर्बाद कर दोगे। लोगों की औसत उम्र 70 साल है, तो आप 70 साल में अगर डेली 2 से 3 घंटे बर्बाद करते हो तो 51,100 से 76,650 घंटे बर्बाद कर दोगे। और अगर मैं इन्हें दिनों में बदलता हूँ तो आप 2129.17 से 3193.75 दिन बर्बाद कर दोगे, जो कि 5.8 साल से 8.75 साल के बराबर है। आप लोग देख रहे हो, आपके एक दिन में 2 से 3 घंटे बर्बाद करने पर आपने 70 साल की उम्र तक लगभग 6 से 9 साल बर्बाद कर दिए। लेकिन अगर आप इन 2 से 3 घंटों का सही प्रयोग करोगे तो आप एक तरीके से अपनी लाइफ में 6 से 9 साल और ऐड कर रहे हो। इसी प्रकार आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आपको हर वो छोटे से छोटा काम लिखना है जो आपने एक हफ्ते में किया है। फिर उसमें से उन कामों को नहीं करना है जो आपके लिए जरूरी नहीं है, और उसी समय में आपको अपना कोई दूसरा कार्य कर लेना है। टिप्स नंबर 3, अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रखें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अपनी वर्क फाइल या अपनी कीमती चीजों को आलस के कारण वहां से ऐसी जगह रख देते हैं जहां उन्हें बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, और उसे खोजने में अपना कुछ समय बर्बाद कर देते हैं। आपको अपनी चीजों को वहीं रखना चाहिए जहां उसकी जगह है, जिससे आपका कीमती समय बचाया जा सके। टिप्स नंबर 4, अपने लिए ईमानदार रहें। बहुत से लोग टाइम टेबल को 2 से 3 दिनों तक प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके बाद समय के लिए ईमानदार नहीं रहते। और समय को भी तभी मैनेज कर सकते हो जब आप अपने लिए ईमानदार रहोगे। टिप्स नंबर 5, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं। अगर आप किसी काम को शुरुआत करते हो तो उस कार्य को उतनी जल्दी नहीं कर सकते हो जितनी जल्दी आप कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद कर सकते हो। कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए 3 शर्त है। पहली शर्त, आपके भीतर कार्य क्षमता को बढ़ाने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरी शर्त,
आपको कार्य क्षमता बढ़ाने की नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए आपको बुक्स पढ़नी होगी। तीसरी शर्त, पिछले कार्य से तुलना करें। अगर आपने कल अपने कार्य को 1 घंटे में किया था तो आज आपको उसी कार्य को 1 घंटे से कम समय में करना चाहिए। ध्यान रहे, काम की क्वालिटी में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। टिप्स नंबर 6, डेडलाइन को तय करें। डेडलाइन से आपकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। पहली बात, इससे आपको एक स्पष्ट लक्ष्य मिलता है। दूसरी, इससे आप एक योजना बनाते हो और खुद को अनुशासित करते हो। तीसरी, उस काम पर आपका दिमाग केंद्रित रहता है और आप समय सीमा में कार्य को ज्ञात करने के लिए नए नए तरीके सोचते हो। टिप्स नंबर 7, निश्चित समय पर कार्य करें। हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। जब आप किसी काम को एक निश्चित समय में लगातार करते रहते हो तो ये क्लॉक उसी समय पर सेट हो जाती है और वो कार्य हमारा डेली रूटीन बन जाता है। इसलिए हर कार्य को निश्चित समय पर ही करें। टिप्स नंबर 8, सुबह जल्दी उठें। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सुबह किसी कार्य को करना है तो उसकी जगह पर रात को भी वो कार्य कर सकते हैं। रात को भी शांति रहती है, लेकिन सुबह के समय माइंड फ्रेश होता है, जिससे किसी काम को रात में करने से 2 घंटे लगते हैं तो उसे सुबह करने से केवल 1 घंटे में ही कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको सुबह 4 बजे उठना होगा, जिससे आपको ताजगी का भी एहसास होगा और आप कार्य को इफेक्टिव तरीके से कर पाओगे। टिप्स नंबर 9, आलस से बचें। कुछ बड़ा कार्य पड़ जाने पर हम आलस करने लगते हैं और उसे कल पर टाल देते हैं, और आलस आने के कई कारण होते हैं। एक, जरूरत से ज्यादा भोजन कर लेना, और हमें सुबह 4 बजे कार्य करने से आलस भी नहीं आता है। पेट खाली रहता है, जिससे दिमाग ज्यादा तेज चलता है। टिप्स नंबर 10, मोबाइल को ज्यादा जरूरत के समय ही प्रयोग में ले। मोबाइल पर घंटों चिपके रहने से बचना चाहिए। आपको जितना समय मोबाइल पर देना है तो उसे इम्पोर्टेंट चीजों पर दें। कुछ लोग YouTube को कुछ अच्छा देखने के लिए खोलते हैं, लेकिन जब सामने कोई कॉमेडी आ जाती है तो लोग उसे देखने लग जाते हैं और उसमें घंटों बिता देते हैं। आपको खुद को समझाना होगा, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। इसी के साथ ये 10 टिप्स यहीं पर समाप्त होती हैं। मैंने इस वीडियो के पहले पार्ट में 5 टिप्स को दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो क्लिक कीजिए और देखिए जाकर, और कुछ ऐसा कर जाना जो तुम्हारे जाने के बाद ये दुनिया तुम्हें याद रखे। थैंक यू सो मच।